हेलो एवरीवन। वेलकम टू पवेडम क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन फाइन, आई एम आल्सो फाइन। तो कैसा गया आप लोगों का एग्ज़ाम? तो आई होप सब लोग का अच्छा गया होगा और सभी लोग अब अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई होंगे। तो आज हम एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस चैप्टर से आए हैं। मैथ्स पोल देखिए, जहाँ तक याद हो पा रहा है, रिकॉल कर पा रहा हूँ, वहाँ तक सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करूँगा। यूजीसी नेट जो आपका जून 26 का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, 23 को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका हम बेसिकली एनालिसिस करेंगे। तो इस साइड में पेपर वन का जो जो मुझे ध्यान है, पेपर वन का मैं बता दे रहा हूँ, और इस साइड पे पेपर टू का। तो अगर आप बात करेंगे एग्जाम का लेवल का, तो देखिए, जो लेवल की बात करेंगे फर्स्ट, तो जो पेपर वन का लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट टू हाई था। तो लेवल देखिए, जो देखिए इसमें क्या है, सब लोग का अलग अलग फील होगा। जिसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा तो उसको इजी लगेगा, जाहिर सी बात है। बट अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो जो पेपर वन का था वो मॉडरेट टू हाई था, क्योंकि इस बार जो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज वगैरह आया था कॉम्प्रिहेंशन का, वो बहुत ही अ, अलग था। उसमें क्या था, एग्जैक्ट आपका लाइन वाइज लाइन उसमें ऑप्शन नहीं मिल रहे, तो उसमें थोड़ा अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना पड़ेगा पैसेज का। जैसे कुछ वनडे एग्जाम वगैरह में आते हैं, पैसेज उस टाइप का बना दिया था कि एग्जैक्ट आपको मिलेगा नहीं, मतलब कि इस बार कुछ अलग था, लेवल थोड़ा हाई था कॉम्प्रिहेंशन का। और जो आपका पेपर टू का था, पेपर टू में भी आपके दो पैसेज थे, पाँच पाँच 10 क्वेश्चन, उसका भी लेवल हाई था, मॉडरेट टू हाई था। उसमें भी बहुत आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना पड़ा था, तब जाके हल हो पा रहा था। और जो डीआई की बात करें, जो पेपर वन की डीआई पार्ट है वो भी हार्ड था उसमें से, क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेंदी था। और मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन आए थे, वो भी मॉडरेट टू हाई थे। और कुछ जैसे आईसीटीज के थे एग्जाम्पल, जैसे जेपीईजी के फुल फॉर्म आया था, जेपीईजी के फुल फॉर्म्स आए थे। और ट्राइपोलर आया था, टीचिंग एप्टीट्यूड से ट्राइपोलर वाला आया था कि बाई जॉन डीवे के द्वारा तीनों जो कंपोनेंट है ट्राइपोलर में, जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, करिकुलम हो गया, ये पूछा गया था। एंड फिगर से क्वेश्चन आया था, फिगर टू पूछा था। एंड सैम्पलिंग रिसर्च एप्टीट्यूड से सैम्पलिंग के बारे में पूछा था, सैम्पलिंग का एक क्वेश्चन आया था। देखिए, इसमें क्या है कि एग्जाम एनालिसिस है, इसमें आपको जस्ट मैं चैप्टर टॉपिक्स बता रहा किस किस टॉपिक से आया था। देखिए, अब तो एग्जाम हो चुका है, बट ये आइडिया रहे कि आप नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अच्छा नहीं गया, तो बट नेक्स्ट के लिए क्या है, स्ट्रेटजी है कि देखिए किस किस टॉपिक से मैथ्स प्रॉब्लली पूछा जाता है। तो हर साल का एग्जाम एनालिसिस देखा जाता है, ट्रेंड्स एनालिसिस इसको बोलते हैं। इसको क्या होता है कि आपको हेल्प करेगा, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नेचर के हैं। इसमें जो पेपर बनाते हैं उनकी साइकोलॉजी पता चल जाता है कि कैसा साइकोलॉजी है, कहाँ से वो मैथ्स फोकस करते हैं। अब एआई बनाया है तो एआई का भी क्या कोडिंग रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए जस्ट एनालिसिस किया जाता है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट से आया था क्वेश्चन, स्केल ऑफ मेजरमेंट। और देखिए, स्केल ऑफ मेजरमेंट से लास्ट टाइम में भी आया था, हर बार आता है, स्केल ऑफ मेजरमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंड इंडियन लॉजिक से भी क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आया था इंडियन लॉजिक से, त्राप्ती वाला। एंड मैथ में एवरेज से क्वेश्चन आया था एक। एंड एक परसेंटेज रेट वाला, मतलब लाभ हानि जो डिक्रीज इंक्रीज किया जाता है, उससे भी आया था, परसेंटेज प्रॉफिट से। तो जस्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन नहीं, आप पता चल जाएगा एवरेज, तो आपको एवरेज पढ़ना है, परसेंटेज प्रॉफिट पढ़ना है, इंडियन लॉजिक को भी फोकस करना है, तो इसलिए जस्ट एग्जाम एनालिसिस किया जाता है। एंड हायर एजुकेशन कमीशन से भी आया था। हायर एजुकेशन कमीशन वगैरह से भी क्वेश्चन आए थे। एंड स्क्वायर अपोजिशन के से भी क्वेश्चन आए थे। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन आता है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्राडिक्टरी, अल्ट्रेशन, सब अल्ट्रेशन, ए ई आई ओ यू,
जो बन के आता है, ये वाला क्वेश्चन है, ये बार बार आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पेपर फर्स्ट में, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन आए थे। बेसिकली रिलेशन पूछा था, 2 क्वेश्चन एकदम सेम सेम कंसेप्ट पे आ गए थे। एंड रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सब का डेफिनेशन आया था। बेसिकली मैचिंग मैचिंग में आया था। रिलायबिलिटी, ये देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड से है, तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड से बेसिकली जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे डिफिनेशन आ जाता है कि वैलिडिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है। तो बेसिकली 4 टर्म्स दिए थे, उनके क्या मतलब होता है वो दिए थे, उनको मैच करना था। तो इससे रिसर्च एप्टीट्यूड से आए थे। एंड एक आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, कुछ एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है किस टाइप से बना था, बट उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन बना था। और एक इन्वायरमेंट से कोयले के बारे में कुछ ग्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली आपको ध्यान देना, इसमें कुछ टाइप्स पूछे गए थे उसमें। एंड मैथमेटिकल रीजनिंग में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी एक सवाल था। देखिए ये सब तो जो पेपर 1 का मुझे रिकॉल कर पा रहा था उसको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब बात करते हैं पेपर 2 का। तो पेपर 2 का आप बेसिकली एलिमिनेशन मेथड से बहुत क्वेश्चन ऐसे हो जा रहे थे, इजी हो जा रहे थे। उसमें ऐसा था कि एलिमिनेशन मेथड लगाने से सॉल्व हो जा रहे थे। तो आप मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हाई, इसको तो मैं कहना नहीं है, मॉडरेट ही था बेसिकली, हाई हार्ड तो नहीं था, मॉडरेट बोल सकते हो लेवल। और स्ट्रेटजी में अगर बात करें तो इसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा काम किया था। और जो इसका पैसेज था वो थोड़ा हार्ड था। और अब बात करें क्या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, तो एक कैक से क्वेश्चन आया था। कैक के बारे में बेसिकली पूछा था, स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिए थे, पूछा था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कैक से पूछा था, चीफ सेक्रेटरी से पूछा था, चीफ सेक्रेटरी के बारे में पूछा था। बेसिकली ये भी स्टेटमेंट थे। स्कीम्स के बारे में पूछा था, बेसिकली स्कीम से कहा था मिड डे मील का जो नया नाम है वो क्या है। स्कीम से बेसिकली स्कीम से 3 क्वेश्चन आए थे। स्कीम से 3 क्वेश्चन आए थे। एक तो ई संजीवनी और ऐसे करके कुछ 4 उसमें थे, मैचिंग मैचिंग वाला था उसमें। तो उसमें थे इस प्रकार से करके 3 स्कीम के क्वेश्चन आए थे। एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से आया था, 2 टायर का कंसेप्ट किसने दिया था, 2 टायर का कंसेप्ट किसने दिया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से आर्टिकल्स पूछे थे बेसिकली। आर्टिकल्स का एक क्वेश्चन पूरा पूछा था, उसमें बहुत सारे 5 आर्टिकल दिए थे, उसमें मैचिंग मैचिंग करना था। और ये पीआरआई का जो आर्टिकल था ये लास्ट टाइम भी पूछा गया था, इस बार भी रिपीट किया गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 243 के 243 डब्ल्यू लाइक दिस ऐसे करके दिया गया था। स्टेट फाइनेंस कमीशन सब कुछ कैसे कैसे बना, उसके करके 5 आर्टिकल थे पीआरआई को। और सेम आर्टिकल प्रीवियस टाइम में भी पूछा गया था, मतलब थोड़ा सा चेंज करके, बाकी उसमें भी सेम पैटर्न था। बुक से क्वेश्चन आए थे, मतलब कि आर्टिकल किसने कौन बुक लिखे थे, बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर तो हर बार ही आते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो बुक एंड ऑथर से आता ही है, इसमें डाउट नहीं है। और कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा आया क्वेश्चन, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के सारे मैंने पढ़ाए, सेम सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट आया था उसमें, कंसेप्चुअल बहुत मतलब डीप में नहीं था। इसमें रिक्स के आए थे, रिक्स के बारे में आया था। और एग्रेरिया इंडस्ट्रिया सोसाइटी ऐसे करके जो बताया था, प्रिज्म एग्रेरिया इंडस्ट्रिया प्रिज्मेटिक सोसाइटी, सब कुछ आया था। एक साला वाला कंसेप्ट आया था। और मैरी पॉकर फॉलेट का कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का कंसेप्ट आया था। कॉन्फ्लिक्ट वाला जो पढ़ाया गया था, इंटीग्रेशन डोमिनेंस, इससे क्वेश्चन आए थे। पीटर ड्रकर के से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, पीटर ड्रकर। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से एक क्वेश्चन आया था जो मैं पढ़ाया हुआ था लेक्चर में, जिसमें बेसिकली सप्तंगा थ्योरी से आया था। जैसे सप्तंगा थ्योरी में जो जो होते हैं, जैसे आपका स्वामी, अमात्या, मित्रा, कोसा, उसमें करके कंसेप्ट पूछा था कि कौन सप्तंगा थ्योरी में है।
ये मैंने एग्जैक्ट पढ़ाया हुआ है, इसमें सब कुछ अच्छे से आपको बताया हूँ। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 के बारे में पूछा गया था, और डेविड ईस्टन के बारे में पूछा गया था, डेविड ईस्टन का सिस्टम थ्योरी, और पॉलिसीज के स्टेट पूछे थे, पब्लिक पॉलिसीज से क्वेश्चन आया था अच्छा खासा, और स्टेज इन एग्जीक्यूट, बजट बजट के स्टेज वाले क्वेश्चन से आए थे। फॉर्मुलेशन में जो बताया था एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैनेज करना था, तो सम एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था बजट वाला। पब्लिक पॉलिसीज के स्टेज वाले आए थे, एंड सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट पूछा था। सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट को बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरा अरेंज करना था, एग्जैक्ट देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट रिपीटेड है, बार बार आ जाता है। टाइप ऑफ बजटिंग में कहा था, टारगेट बजटिंग के रीनेम पूछा था, टारगेट बजटिंग के बारे में। एंड पोस्ट मॉडर्निज्म से भी क्वेश्चन आया था। पोस्ट मॉडर्निज्म से आया था क्वेश्चन, एनपीएम से आया था क्वेश्चन, सैम्पलिंग से भी क्वेश्चन आया था, एंड आर्टिकल 335 से भी क्वेश्चन आया था, एंड डीपीएसपी से भी आया था क्वेश्चन, एंड नीति आयोग से क्वेश्चन आया था, एंड यूएसए का जो आईआरसी वाला क्वेश्चन आया था वो आया था, आईआरसी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से आया था, एनडीएम में से, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से आया था। एसडीजी से क्वेश्चन आया था, कोई रिलेटेड था उसी से, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड कुछ ऐसा था। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड से भी आया था, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड से भी क्वेश्चन आया था। तो देखिए जितना मुझे ध्यान आ रहा है उतना तो बता दिया, बट देखिए कुछ जरूरी नहीं है, आपको पढ़ना सब है। आपको जो सिलेबस में दिया गया है 10 चैप्टर आपको सब पढ़ने हैं। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बार है तो अगले साल भी इसी से आए। हाँ, कुछ कुछ तो टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो रिपीट हो जाते हैं, बट आपको पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। रिस्क नहीं लेना है, सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं, सारे टॉपिक को फोकस करना है, पीवाईक्यूज करना है, और हर एक चैप्टर को डीप में पढ़ना है, उसको शॉर्ट नोट बनाना है, तैयारी करना है। अब जो देखिए एग्जाम हो गया, जिसका अच्छा गया है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, जिनका नहीं गया है उनके लिए ऑनगोइंग जो एग्जाम होगा अब दिसंबर में उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करें और अपना ड्यूरेशन बढ़ाए, टाइमिंग बढ़ाए, नोट्स बनाए। तो अब जो हो गया सो हो गया, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए 1-2 दिन, अच्छे से अपना मूड को फ्रेश कीजिए, फिर अपना एक वीडियो लेक्चर जैसा है सीरियली देखना स्टार्ट कीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। जो बचे हुए चैप्टर हैं उन पे मैं थोड़ा कंटेंट अच्छे से दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, ताकि इस बार अच्छे से सब कुछ कवर हो जाए टॉपिक। तो जस्ट ये रहा एग्जाम एनालिसिस रहा है, अब देखते हैं क्या कट ऑफ रहता है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिपेयर रहिए, अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। आप लोग अपने आप को असेस कीजिए कि हमारा एग्जाम कैसा गया है, और ठीक गया है तो आप अपने वैकेंसीज मतलब प्रोफेसर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए तैयारी कीजिए। अगर नेट का एग्जाम आपको डाउट में है तो नेट का फिर से अच्छे से नोट्स बना के तैयारी कीजिए, रुकना नहीं है। हाँ, थोड़ा इंजॉय कर लीजिए 1-2 दिन जो भी आपको लगे टाइमिंग, फिर उसके बाद से आप स्टार्ट कर लीजिए, अपना रूटीन अकॉर्डिंगली बना लीजिए। सो अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।